हेलो दोस्तों, रीडिंग विद जॉब अपडेट चैनल का आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला यूएसएल का पोस्ट निकला हुआ है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पोस्ट निकला हुआ है। दोस्तों, उसके पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उसका ओपनिंग डेट था 18/5/2020 से लेकर लास्ट डेट था 22/6/2020 तक था, लेकिन ये कॉरस्पॉन्डेंट किया गया है, यानी बढ़ा दिया गया है। कहाँ तक? 22/7/2020 तक ये बढ़ा दिया गया है अप्लाई का, ऑनलाइन का। दोस्तों उसके बाद आता है दोस्तों इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ग्रेजुएशन ऑपरेटर एंड ट्रेनी केमिकल के लिए 4 पोस्ट निकला हुआ है। इसके लिए यूआर 2 है, SC 1 है, ST 1 है। ईयर के लिए एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है? वो पोस्ट के लिए 30 ईयर, SC ST के 35 ईयर। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है? बैचलर साइंस फिजिक्स या केमिस्ट्री होना चाहिए, 3 ईयर मिनिमम कोर्स होना चाहिए और 60% यूआर के लिए होना चाहिए और 55 SC और ST के लिए होना चाहिए। तो ये आप जो ग्रेजुएट ऑपरेटर ट्रेनी पोस्ट के लिए आप एलिजिबिलिटी है। उसके बाद दोस्तों माइनिंग मेट सी, उसके वो दोस्तों 53 पोस्ट निकला हुआ है। यूआर के लिए 26, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 6 पोस्ट है, SC के लिए 6 पोस्ट है और ST के लिए 14 पोस्ट है। और दोस्तों एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है? वो ये पोस्ट के लिए माइनिंग मेट के लिए यूआर के लिए 35 साल, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 38 साल, SC ST के लिए 40 ईयर। और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए? इंटरमीडिएट विथ अंडरटेकिंग माइनिंग मेट सर्टिफिकेट ऑफ द कॉम्प्लेक्ट इशू ऑफ द DGMS। आपका दोस्तों इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी +2 होना चाहिए। और माइनिंग आप किए हो, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो कहाँ से अप्रूव होना चाहिए? DGMS। ये एक DGMS एक गवर्नमेंट संस्था है। उसके थ्रू आप वो सर्टिफिकेट हासिल किए होंगे। कैंडिडेट मोस्ट हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस। आप 5 साल तक वहाँ से कोर्स करना चाहिए, तो आप ये एलिजिबिलिटी है। उसके बाद दोस्तों बॉयलर कंप्रेसर अटेंडेंस ए, उसका दोस्तों 3 पोस्ट निकला हुआ है। यूआर के लिए 1 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1 है और ST के लिए 1 है। उसका एज रहने वाला है 30 ईयर, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 33 ईयर, ST के लिए 35 ईयर। उसका मैट्रिक क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए? मैट्रिक होना चाहिए और बॉइलिंग अटेंडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो एक ये सर्टिफिकेट होता है यूनियन टेरिटरी, स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, बोर्ड ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी से होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द चेंज विद द क्लास बॉयलर अटेंडेंस, वो 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेल्डर इंजन ड्राइवर 14 पोस्ट निकला हुआ है। यूआर के लिए 7 है, ओबीसी के लिए नॉन क्रिमिनल के लिए 2 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 3 है। उसका एज रहने वाला है 32 ईयर और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 35 ईयर और SC ST के लिए 37 ईयर। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है? मैट्रिक होना चाहिए और 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन वाइंडिंग इंजन ड्राइवर, metal cost and mining in the while which of the list of the your experience in HP wind of the more। आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो मैकेनिकल ड्राइवर है, जो इंजन वगैरह जो काम करता है, उसका 3 ईयर काम करना चाहिए। यानी कोई भी गैरेज में आपका 3 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ब्लास्टर 4 पोस्ट निकला हुआ है। यूआर के लिए 2 है, SC के लिए 1 है और ST के लिए 1 है।
जो दोस्तों इसका एज रिलेक्सेशन है ना 32 ईयर, यूआर के लिए, SC ST के लिए 35 साल और OBC के लिए कुछ भी नहीं है उसमें पोस्ट। और मैट्रिक विथ अंडरटेकिंग ब्लास्टर सर्टिफिकेट इशू बाय द DGMS। जो ब्लास्टर सर्टिफिकेट है, माइनिंग सर्टिफिकेट जैसे आप DGMS से अप्रूव लिए थे, वो ब्लास्टर सर्टिफिकेट वहाँ से ही लेना पड़ेगा, उसका भी 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अपेंडिक्स माइनिंग मेट, और यहाँ दोस्तों 53 पोस्ट निकला है, ज़्यादा पोस्ट ये पोस्ट निकला हुआ है। UR 26 है, नॉन क्रिमिनल OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 6 पोस्ट है, SC के लिए 6 पोस्ट है, ST के लिए 15 पोस्ट है। इसका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, UR के लिए 25 साल, OBC के लिए 28 साल और SC ST के लिए 30 साल। इंटरमीडिएट विथ 60% मार्क, UR OBC नॉन क्रिमिनल 60% आप इंटरमीडिएट से प्राप्त करना चाहिए और 50% SC ST प्राप्त करना चाहिए, तो ये पोस्ट एलिजिबिलिटी है। और अपेंडिक्स लाइब्रेरी अटेंडेंस, लाइब्रेरी अटेंडेंस जो है उसका 6 पोस्ट निकला हुआ है। UR के लिए 3 पोस्ट है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है। UR का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है 25 साल, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 28 साल और SC ST के लिए 30 साल रहने वाला है। मैट्रिक विथ मिनिमम 60% मार्क ऑफ द UR नॉन क्रिमिनल और 55% ऑफ द SC ST कैंडिडेट। मैट्रिक में भी आप 60% होना चाहिए UR OBC के लिए और SC ST के लिए 55% होना चाहिए। चलिए दोस्तों, उसका दोस्तों माइनिंग सी, इसका जो पे स्केल रहने वाला है 38087 पर मंथ होना चाहिए और बॉयलर कॉम्प्राइज अटेंडेंस उसका 32180 होना चाहिए, जो सॉरी ये पर मंथ है। और वाइल्ड इंजीनियर ड्राइवर 32633, ये आपका पर मंथ सैलरी है। उसके बाद दोस्तों, हाँ, आप जो एग्ज़ाम देने जाओगे, आप वहाँ जब भी आप सिलेक्ट होगे, आप 20 रुपीज़ का एक नॉन जॉर्जियल फॉर्म स्टाम्प पेपर लेना होगा वहाँ पर, नहीं तो आप वो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम क्राइटेरिया, एग्ज़ाम आपका 16 सिटी में होंगे, वहाँ आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, सेकंड प्रेफरेंस दोगे, आपके नियरेस्ट के पास आप दोगे। उसके बाद दोस्तों इनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBT टेस्ट होगा। 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का है, ये 2 आवर का है, 2 आवर तक आप ये दे सकते हैं। उसका कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, एक क्वेश्चन 1 मार्क है, उसका कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। और कोई जो आप छोड़ देते हो, वो जो नॉर्मलाइज मार्क कुछ नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, जनरल इंग्लिश 10 मार्क आने वाला है, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस यानी जो GS है 10 मार्क आने वाला है, रीजनिंग 10 मार्क आने वाला है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी गणित है वो 10 मार्क आने वाला है, और प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन रिलेवेंट, अब जो सर्टिफिकेट जो दिए होंगे उसके थ्रू जो आपको टेस्ट किया होगा वो 80 मार्क का है, वो आपको वहाँ से टेस्ट लिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है, जनरल और OBC क्रिमिनल लेयर या नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 500 रुपये है, और SC ST PWD फीमेल के लिए कुछ नहीं है। एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है, कट ऑफ डेट ऑफ द एज लिमिट 30 अप्रैल 2020 तक आपको 18 साल हो जाना चाहिए।
फॉर रिलैक्सेशन इलेक्शन के आने से 5 ईयर SC/ST के लिए रिलैक्सेशन है और 3 ईयर ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए है, 10 ईयर PWD यूआर के लिए है, फिजिकल जो 13 साल फिजिकल हैंडीकेप्ड ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए है, 15 साल फिजिकल SC/ST के लिए है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक था हमारा वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।